माताओं और किशोरियों को अनीमिया से निपटाने के लिए प्रोजेक्ट अम्मा का हुआ आगाज। कानपुर माताओं और किशोरियों में लगातार अनीमिया की कमी के कारण होने वाले दुष्प्रभाव को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इसके प्रति मुहिम शुरू कर दी है। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत इस कार्यक्रम को भी तेजी से चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर विटामिन एंजल्स इंडिया थी कानपुर गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान प्रोजेक्ट अम्मा का आगाज किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री ने बताया कि आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो 62% किशोरियों में अनीमिया की कमी पाई गई है, जबकि 52% ऐसी माताएं हैं जिनमें इसकी कमी सामने आई है, जो कि काफी गंभीरता का विषय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं एवं किशोरियों को इस बीमारी के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। शहर के 13 गांव और एक मलिन बस्ती को पहले चरण में चुना गया है। चौबेपुर और शिवराजपुर ब्लॉक में पायलट अभियान के तहत इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत एवं धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने फूलों का गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र देकर किया। इस मौके पर शहर के कई डॉक्टर मौजूद रहे। स्वागत करती हूँ क्योंकि आज का कार्यक्रम जिसका नाम मदर्स और एडोलसेंट गर्ल्स की लॉन्च के संबंध में है, आप सबको पूर्णतः अवगत है कि भारत सरकार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे उच्च उच्चारण महिलाओं के लिए जो है एनीमिया मुक्त भारत और पोषण युक्त भारत है। इस एनीमिया मुक्त भारत और पोषण युक्त भारत में हमारी सहभागी जो हैं, ये एंजल्स इंडिया कंपनी के हमारे डॉक्टर मिश्रा बगल में बैठे हुए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के पार्टनर बैठे हुए हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुबोध, और वो लोग जो एनीमिया का टेस्ट करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि हम लोगों का ये डेटा आप प्रसारित करें कि किशोरियां जो कुछ दिनों बाद मां बनने वाली हैं, उनमें एनीमिया का परसेंटेज लगभग 62-63% है, सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी। और जब वो मां बनती हैं, उनका भी समुचित इलाज करने के बाद भी हमारे देश में केवल 52% लोगों तक हम ठीक कर पाए हैं, और ये परसेंटेज अभी बाकी है। कुछ पत्रकार बंधुओं का प्रश्न कभी कभी ये होता है, क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? जी, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार को अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम अपनी आवाज को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ जो एक स्पेशल व्यक्ति बैठे हुए हैं जो एनीमिया का टेस्ट करते हैं, उनका हम क्यों इस प्रकार सत्कार कर रहे हैं? जब कभी भी हम लड़कियों का टेस्ट करने के लिए कॉलेजेस में जाते हैं तो उनके माता पिता ऑब्जेक्ट करते हैं कि इनका टेस्ट मत करिए, इनको चुभाइए मत, खून मत लेना चाहिए, और ये वो, और बहुत से लोग तो लिख के दे देते हैं कि हम नहीं करवाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में आप बताइए मास स्क्रीनिंग किस प्रकार हो सकती है? तो मास स्क्रीनिंग करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हुआ है, जो आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके द्वारा बिना प्रिक करे हुए हीमोग्लोबिन लेवल का असेसमेंट हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार में अगर इस प्रकार की डेटा हम लोग फीड करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी किशोरियों को माता बनने से पहले हम एनीमिया मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग का कार्यक्रम है, इसमें केवल एनीमिया मुक्ति नहीं, हमें उनके पोषण की भी आवश्यकता है। उनको किस प्रकार का पोषण दिया जाना चाहिए। तो एंजल्स इंडिया कंपनी में डॉक्टर मिश्रा जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरे ग्रुप्स बना रखे हैं जो एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं। आप किसी माँ से कहिए कि तुम पूरी मत खाओ, कहीं हमारे यहाँ तो लड़कियां बहुत बढ़िया खा रही हैं, लड्डू खा रही हैं, मिठाई खा रही हैं, लेकिन क्या ये पोषण है? नहीं। तो हम लोगों को एनीमिया की मुक्ति दिलाने के लिए जिस प्रकार का डाइट दिलवानी है, पोषण युक्त बनाना है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। आज कानपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटी, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारा प्रशासन हमारे साथ है। हम तीनों मिलकर एंजल इंडिया के साथ इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि जो भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लिया है, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है। कृपया इस पर ध्यान दें। अगर आप इसमें हेल्प करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ यही शब्द बताया, हमारे अथक परिश्रम के बाद भी हमारी महिलाओं में 52% स्त्रियों में एनीमिया पाई जा रही है। कहीं ना कहीं देयर इज ए लिप एंड गैप। हम भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है,
पूरी सरकार प्रयास कर रही है कि डकैती ना हो, लेकिन कहीं कहीं हो रही है ना, उन सबको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्या कि ये गैप जो है इन बिटवीन, आप गांव में जा रहे हैं, शिवराजपुर में जा रहे हैं, चौबेपुर में जा रहे हैं, वहां पर जा जाके करेंगे जहां माताएं कह देती हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत खा रहे हैं, हमारी बिटिया लड्डू मिठाई रोज खाती है, वो तो बहुत बढ़िया फल देखे, लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल उसका 5 है। ये उनको शासन और प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग को बताना है कि उन्हें क्या खाना है, क्या उनके लिए पोषण युक्त है, क्या उनके लिए पोषण रिक्त है। तो पोषण रिक्त भोजन तो आप रोज ही देख रहे हैं, चाउमीन और फलाना और ढिमाका। उसके लिए भी हम लोग काउंसलिंग का सेल है आपका, एजुकेशनल सेल है आपका, और ट्रीटमेंट सेल है आपका। धन्यवाद। हमारा एक कंसोर्शियम है पूरा जो काम करेगा, जिसमें कानपुर यूनिवर्सिटी है, जिससे संदीप सर आए हुए हैं, तो हम इसमें इंटर्न्स की मदद ले रहे हैं जो जाके कम्युनिटी में काम करेंगे। और खाली जैसा मैम ने बताया, खाली अनीमिया पे ही नहीं, महिला सशक्तिकरण पे, उनकी ओवरऑल एम्पावरमेंट एजुकेशन पे काम किया जाएगा। उसमें विटामिन एंजल्स दूसरा पार्टनर है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ प्रोग्राम्स। हम लोग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें मैम भी हैं, कॉग्स पार्टनर, कानपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी, जिसमें जो एडवोकेसी होगी, जितनी सरकार के साथ बातें हैं, सरकार में बाइंड क्रिएट करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मैम हमारी मदद करेंगे। साथ में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम है पूरा, सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुबोध यहाँ पे डिप्टी सीएमओ बैठे हुए हैं, तो हम सरकार के साथ मिलके ही काम कर रहे हैं। और फाइनली हमारे जो टेक पार्टनर है इजी आरएक्स, जो कि नॉन इन्वेजिव हीमोग्लोबिनोमीटर जिनके पास है, जिसमें जैसा मैम ने बताया बिना प्रिक करे हुए हम हीमोग्लोबिन की जांच कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम जल्दी जल्दी एसेस कर सकते हैं कि महिलाओं को अनीमिया हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी क्या होता है कि 3 4 5 महीने के बाद महिलाएं आती हैं, कई बार डरती हैं कि हमें प्रिक कराना पड़ेगा, तो उससे हम ये नहीं जान पाते हैं कि इनके अंदर अनीमिया की क्या स्टेटस है, जब तक वो पूरे फुल ब्लोन सिम्टम्स नहीं आ जाते हैं। अनीमिया बहुत पहले ही शुरुआत हो चुकी होती है, तो थोड़ा सा हम उसको शुरू में ही एड्रेस करना चाहते हैं कि वो एडवांस लेवल पे पहुंचे ही नहीं। वहीं पे महिलाएं अपना जो भी उनका ट्रीटमेंट है, सप्लीमेंटेशन है, वो इनिशियल स्टेजेस में ही शुरू कर रहे हैं, और हम इसको खत्म कर सकते हैं। जो उसमें खास प्रयास हमारा यही है कि वहाँ पे जो हमारी कुछ आशाएं हैं, आंगनबाड़ियाँ हैं, कि उन लोगों के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। घर घर जाके हम लोगों को, माओ को अवेयर करना चाहते हैं, साथ में व्यवहार परिवर्तन पे काम करना चाहते हैं, जो आजकल बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है कि एक बार तो हमने बता दिया, ट्रेनिंग दे दी, बट उसके बाद क्या। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि वो नॉलेज कैसे बिहेवियर में ट्रांसलेट होती है, कैसे माएँ शुरू करती हैं खाना, कब उनको अवेयरनेस होती है, उन सारी चीज़ों पे हम मिलके होलिस्टिकली काम करना चाहते हैं।